मेष राशि वालों, मित्रों, 3 महीने जो आपके जीवन में बड़े-बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ एक नहीं कई ग्रहों का साथ आपको ज़बरदस्त रूप से भाग्यशाली बनाएगा। ज़बरदस्त रूप से आपके काम को बना देगा, जिसमें आपके कई बड़े सपने भी पूरे हो जाएँगे। और ये कह सकते हैं कि आपका ये जो समय चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि शनि की साढ़े साती चल रही है। बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ये दिमाग से निकाल दें। अब उसका उपाय भी करना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि ये जो 3 महीने का जो समय है, इसमें आपके जीवन में कई शुभ परिणाम और बेहतर बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। क्योंकि समय हमेशा एक समान नहीं होता है। आप हमेशा खुश नहीं रहते हैं, आप हमेशा दुखी नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन में नहीं रहते हैं। आपका भी समय आता है और आपका भी समय खराब होता है। तो समय खराब ना हो, इसके लिए हमेशा आप जानते रहें कि कौन से ग्रह कब किस अवस्था में आकर आपको क्या परेशानी दे सकता है, उसका उपाय क्या है, समाधान क्या है। जब आप ये जान लेंगे तो निश्चित रूप से आपके समस्या जो आपके होते हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कि बारिश होने वाली है, तो बारिश तो रुकेगी नहीं, लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे तो छतरी लेकर निकलेंगे, रेनकोट पहन कर निकलेंगे, बस सुरक्षित हो गए। अपना उपाय तो आपको करना चाहिए, और आप कर लेते हैं तो परेशानी से बच जाते हैं। तो यही हम आपको कहना चाहते हैं कि ये 3 महीना आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अनुकूलता लिए हुए है, और भी आगे समय आपका अच्छा है। ये ना सोचे कि आपका समय खराब है। हाँ, यह है कि शनि की साढ़े साती चल रही है, लेकिन शनि की साढ़े साती में भी किस्मत बदल जाएगी। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन दबा दे, लाइक कर दे। बस इतना कर दें। आपको जो प्रश्न पूछना हो, जो हमसे पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, हमें मेल कीजिए। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। बस इतना याद रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें ग्रहों की क्या स्थिति आपके लिए मार्च के महीने में रहेगी। मार्च के बाद अप्रैल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्च के बारे में आपको बता दें, इस महीने 11 मार्च को 2 मार्च को आपके द्वादश भाव में शुक्र की एंट्री हो जाएगी। अब शुक्र की एंट्री द्वादश भाव में होगी, तो द्वादश भाव में पहले से बैठे कौन है? शनि। तो शनि और शुक्र एक साथ हो जाएंगे, और शनि 7 मार्च को अस्त हो जाएंगे। ये भी आपको बता दें कि शनि 7 मार्च को अस्त हो जाएंगे। 26 मार्च को शुक्र जो है वो मेष राशि में, यानी आपकी राशि में चले आएंगे। बाकी जो ग्रह की जैसी स्थिति है, जैसे आपके पंचम भाव में केतु हैं, राहु लाभ के घर में है, शनि द्वादश भाव में है, तो शनि की साढ़े सात ही चल रही है, गुरु तृतीय भाव में ही। तो ये बड़े जो ग्रह हैं वो अपना स्थान इसी में, यानी यहीं पे बनाए रखेंगे। और सूर्य जो हैं वो आपके एकादश भाव और द्वादश भाव दोनों में रहेंगे। तो ऐसे में ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बाद द्वादश और प्रथम भाव में रहेंगे। तो ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि मार्च का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले तो देखिए, मोटे मोटे आपको तौर पर बता दें कि आपका समय, ये महीना जो है बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत लकी बनाएगा। अब इसमें थोड़े परेशानी भी देगा, वो क्या देगा, कौन से ग्रह देंगे, चलिए ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके लिए नौकरी का चांस जो है बहुत ही अच्छा है। कोई इनकम का नया सोर्स आपको मिल सकता है, जो इनकम के रास्ते बना देगा। ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। हम यहाँ से बात करते हैं, फैमिली से लेकर बात करते हैं। फैमिली को लेकर ये महीना बहुत अच्छा महीना है। द्वितीय भाव में इस समय द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जिसमें आपकी पारिवारिक स्थिति में काफ़ी अनुकूलता देखने को मिलेगा। परिवार में, घर में, मतलब जो कह सकते हैं कि एक आपकी छवि अच्छी होगी। जहां आप परेशान भी होंगे, वहां आपके परिवार के लोग मदद करेंगे। अब ये आपके लिए परेशानी वाली बात होगी कि आपके जो वाणी होंगे वो कटु होंगे। कटु वाणी के कारण आप परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी कोई अपनी तरफ से गलती ना करें। कभी कभी कटु वाणी के कारण आपके झगड़े विवाद भी हो जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो शुरुआत में, इस महीने की शुरुआत में जो शुक्र रहने वाले हैं वो आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जैसे कि मीन राशि में रहेंगे शनि के साथ। और सूर्य जो हैं वो आपके लाभ के घर में रहेंगे। लाभ के घर में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु और मंगल रहेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि पारिवारिक स्थिति में शुभ काम होगा, मांगलिक कार्य होगा, कोई धर्म कर्म का कार्य होगा, कोई ऐसा कार्य होगा जिसमें
बहुत पहले से विचार लोग कर रहे होंगे कि मुंडन का काम करना है, गृह प्रवेश का काम करना है, शादी विवाह का, तो ऐसे कार्यों की एक बेहतर तैयारी होने लगेगी। ये महीना आपको कोई ऐसी सूचना, ऐसी स्थिति देगी जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा लगेगा। पारिवारिक स्थिति आपको बहुत अनुकूल लगेगा। अब तृतीय दृष्टि जो शनि की है वो तो परेशान करेगी आपको। कैसे परेशान करेगी? जैसे आपके घर परिवार में आपके कुछ ऐसी बातें जो बुरी लग जाएगी, इसका ध्यान रखना है। आगे बात करना है आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो शनि शुक्र एक साथ रहने वाले हैं इस महीने, और लेकिन स्थान तो बदलेंगे, लेकिन यह है कि आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बनाएंगे जो आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देगी, प्रेम देगी, प्रेम भावना उमड़ेगा, लोगों के प्रति आपके विश्वास बढ़ेंगे, मतलब लवमेट के जीवन साथी के प्रति आपके विश्वास बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे। आप एक दूसरे से लगाव बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, और इस महीने अपने जीवन साथी पर बहुत खर्चे भी आप करेंगे। ये याद रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी थोड़ी बहुत होंगे। डॉक्टरी सलाह लें, जीवन साथी को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। और इस समय पैसे भी जीवन साथी पर खर्च होंगे, जैसे नए वस्त्र खरीदने में, कुछ चीज़ ज्वेलरी खरीदने में, और भी कई तरह की चीज़ों की खरीदारी या आवश्यकता की वस्तुओं को इस समय आप खरीदेंगे, तो ये कहीं ना कहीं समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो ऐसे लोग जो कुंवारे हैं उनके शादी का योग बना हुआ है, मतलब इस महीने बातचीत हो सकती है, बात पक्की हो सकती है, तो ये तो आपका बहुत अच्छा समय चल भी रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने बच्चों के लिए जैसा कि मंगल का जो प्रभाव है, मंगल कुंभ राशि में रहेंगे, यानी आपके लाभ के घर में, तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल की दृष्टि जब पंचम भाव पर रहेगी तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो फीमेल हैं, जो शादीशुदा हैं, कंसीव के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो कंसीव करेंगे। मतलब ये तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। या फिर ये भी आपको बता दें कि आने वाला जो आपका समय है, यानी मार्च का महीना, इस महीने आपके जो संतान हैं वो कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। संतान के तरक्की, सफलता, उन्नति, इसके लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है। साथ ही साथ आपके संतान के विवाह का भी अच्छा योग बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हर तरह से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान से जुड़े हुए खुशखबरी प्राप्ति का योग बना रहा है। अच्छी बात तो यहाँ ये भी है कि यहाँ आपके एकादश भाव में ये जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहा है। तो यहाँ आपके किसी से लव रिलेशन होने की संभावना बन रहे हैं। हाल फिलहाल किसी से प्रेम हुआ है, लव हुआ है, तो भी समय कह सकते हैं कि अच्छा है। और आप इस समय लव लाइफ में बहुत खुश भी रहने वाले हैं। यहाँ तक कि आपके लवमेट एकदम खुल कर जिएंगे आपके साथ, आप भी बहुत खुल कर जिएंगे। अब यहाँ एक बात है कि यहाँ थोड़े से प्रभावित आपको मंगल भी कर देंगे, और साथ ही साथ यहाँ मंगल का मुख्य रूप से प्रभाव कभी कभी आपके बीच किसी बात को लेकर ईगो के कारण टकराव हो सकता है। तो टकराव से बचिए। कहीं किसी बात को लेकर ईगो आता है तो उसमें सावधान रहिए, अपने रिश्ते को खराब ना करें, वरना आपके रिश्ते तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तो ईगो से बचने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें आपके लिए बहुत अच्छा समय इस मामले में भी है कि आपके लव रिलेशन जिनसे रहेंगे वो कुछ तोहफे आपको दे सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है लव लाइफ को लेकर एकदम से आपके फेवर में बात बनाने की स्थिति बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें इस महीने यानी मार्च के महीने में, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। केवल थोड़े से सावधान रहना है बस। वाहन चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इन जगहों पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना परेशानी आपके लिए आ सकते हैं, परेशान आप हो सकते हैं। कोई भी रिस्की कदम ना उठाएं जिससे कि चोट लग जाए, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि शनि की पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। ऐसे में होता क्या है कि चोट लग जाता है, या कोई बीमारी जो छोटे स्तर पर शुरू होते हैं और धीरे धीरे बाद में आप इग्नोर करते चले जाते हैं और बाद में बहुत बुरा आपके जीवन के लिए हो जाता है। तो अभी यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो अपने स्वास्थ्य के लिए इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसी कोई स्थिति आपको
महसूस हो रही है ऐसी कोई परेशानी, तो खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश इस समय आपको करना चाहिए। डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेना चाहिए, फिर सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर तो बहुत अच्छा समय है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके शिक्षा में सफलता प्राप्ति, रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है। यदि पहले आपने कहीं कोई एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें आपके रिजल्ट आपके फेवर में आने की बहुत अधिक संभावना है। आपके लिए ये महीना बहुत ज़बरदस्त रूप से भाग्यशाली आपको बना रहा है। किस्मत आपका साथ इस समय बहुत ज़्यादा देगा। केवल आप भरोसा रखें, मेहनत खूब करें, क्योंकि यदि आगे भी एग्ज़ाम हो तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। पंचम भाव में केतु बैठे हैं, मन बहुत भटकेगा। शिक्षा में यही होगा, मन बहुत भटकेगा, दिमाग इधर उधर होगा। आप किसी तरह से भी कंसंट्रेशन के साथ अध्ययन नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया से जुड़कर चैटिंग करना, बातें करना, घूमना फिरना, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नींद आएगा, बहुत आलस आएगा। साथ ही साथ आप फैशन में रहेंगे और इस तरह से समय की बर्बादी करके खुद पछताएंगे बाद में। अभी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पछताना पड़ेगा। मित्रों के साथ बात करते करते समय चला जाना, सोशल मीडिया से जुड़कर समय बर्बाद करना, तो ये आपकी मेंटल स्थिति को बहुत ख़राब करेगा बाद में। और इन पर यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो भगवान गणेश की पूजा कीजिए, माँ सरस्वती की खासकर पूजा कीजिए, क्योंकि इससे केतु का जो निगेटिव प्रभाव पंचम भाव में है उससे आपको राहत मिल जाएगी, फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो आपके बिजनेस के लिए देखिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के लिए एक बेहतर प्रभाव इस समय से देना शुरू करेगा। बिजनेस में बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगा। लोग ये सोचेंगे कि ये इतने तेज़ गति से आगे कैसे बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे तो ग्रहों का बहुत शुभ चाल रहेगा। क्योंकि यहाँ इस महीने बहुत अच्छी बात ये रहेगी कि मंगल बुध एक साथ मौजूद रहेंगे। वैसे राहु भी रहेंगे तो थोड़े से कभी कभी किसी चीज़ को लेकर परेशानी आएगी, मेंटली डिस्टर्ब आप हो सकते हैं। लेकिन बुध और मंगल एक साथ रहकर आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर फायदे भी देंगे। यहाँ सूर्य शुक्र और एक साथ रहेंगे और सूर्य शनि भी एक साथ रहेंगे इस महीने। तो थोड़े से आपको इस महीने के मध्य से आपको थोड़े से इस बात का ध्यान रखना है कि बिजनेस में कोई धोखा ना दे। बिजनेस में कोई प्लान आपको पहले करके चलना होगा। किसी तरह का भी आपको भय लग रहा हो, टेंशन लग रहा हो, तो उस पे आपको काम करना होगा। मतलब एकदम भयभीत होकर बिजनेस में पीछे ना हटें और कार्य में व्यस्तता लाने की ज़रूरत होगी। इस महीने आपको डबल फ़ायदा हो सकता है। जैसे एक तो आपके बिजनेस में इनकम बहुत अच्छा होगा और दूसरे डिमांड आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने के उम्मीद हैं। इस महीने आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। मतलब जो कह सकते हैं कि कोई किसी का अच्छा सहयोग मिलना। अब हाँ, तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ संघर्ष का भी करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब आप ये सोचकर डरे नहीं। संघर्ष करने का मतलब आप बड़े चीज़ों पर फोकस करना चाहेंगे, उसमें आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, तब जाकर वो प्राप्त होगा। इसीलिए क्योंकि ये तृतीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सीधे लाभ के घर पर है। तो बिजनेस में क्या चाहिए? बिजनेस में लाभ चाहिए। बिजनेस में लाभ, वो भी बहुत बड़े लाभ। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। बस यही हम कहना चाहते हैं कि रफ्तार बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, रफ्तार बढ़ जाएगा। इनकम तो बहुत होगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, कोई मामूली बात नहीं है। गुरु की दृष्टि, उसमें भी बहुत शुद्ध दृष्टि पड़ रही है, तो इनकम बहुत होगा। याद रखिएगा, ये इनकम का बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका। और आप इस समय गलती क्या कर रहे हैं वो समझिए। आप कई तरह के लोग कई तरह की गलतियां कर रहे हैं। कुछ लोग समय गंवा रहे हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी में हैं, कुछ लोगों के ध्यान भटका हुआ है। तो इससे बचने की कोशिश करें। आपको फ़ायदे तो इस समय बहुत मिलने वाले हैं। ये आपका भाग्यशाली समय है। आगे बात करें तो मित्रों, अब एक बड़ी खुशखबरी सुन लीजिए। खुशखबरी तो आपके लिए बहुत है। बड़ी खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए, जैसा हमने पहले कहा था, नौकरी, जॉब। मित्रों, बहुत आवश्यक है जॉब इंसान के लिए। अस्थाई जॉब। अस्थाई जॉब का मतलब टेंशन फ्री लाइफ। ये जो है वो समय आपके संघर्ष के बाद अस्थाई जॉब आपको दे सकता है। यहाँ भाग्य भाव पर सप्तम दृष्टि गुरु की पड़ रही है। आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वैसे भी एक चीज़ है, मेष राशि में बहुत पावर होता है। मेष राशि के लोग बहुत ही कह सकते हैं कि क्षमतावान होते हैं। वो जो चाहते हैं वो पूरा कर लेते हैं। मेष राशि में ऐसा प्रभाव होता है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है, नेचर होते हैं कि वो जो चाह लेंगे कि हमें ये प्राप्त करना है तो वो प्राप्त कर लेते हैं।
कर ही लेते हैं, इसका मुख्य कारण मंगल, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश देता है, कॉन्फिडेंस देता है, हिम्मत देता है, लेकिन इसमें भटका देता है आपको कौन? शुक्र। शुक्र आपको गलत जगह पे भटका देता है। राहु नशा आदि करने पर आपको मोड़ देता है। यदि आप चाह लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका समय बहुत अच्छा है, नौकरी का चांस बहुत है जो नौकरी की तलाश में है। कई लोगों के तो नौकरी में प्रमोशन का भी समय बना हुआ है। मतलब ये कि एकादश भाव में इनकम बढ़ने वाला भाव इच्छा पूर्ति भाव माना जाता है। एकादश भाव इनकम और मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति का भाव है। अब गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ वो भाव और मजबूती से आपको फ़ायदा देता है। तो गुरु की दृष्टि इनकम भाव पर है तो मजबूती से फ़ायदा इनकम बढ़ा देगा या इनकम का साधन देगा। तो जॉब तो एक इनकम का साधन ही है। जो इनकम का साधन मतलब जॉब प्राप्ति का अच्छा समय है। यहाँ तक कि आपके प्रमोशन का मतलब इनकम बढ़ जाएगा, तो ये भी तो एक अच्छा समय है। आपका कोई इच्छा हो कि हमारा ये जॉब हो जाए, ये पद मिल जाए, तो इच्छाएं पूर्ति करने वाला भाव है एकादश भाव। यहाँ ग्रहों में शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो समय आपका अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब यहाँ थोड़े से टेंशन जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? शनि की 7.5। तो इसका भी हम आपको समाधान बताएंगे, वीडियो पूरा देखिए। आगे बात करें तो देखिए यहाँ आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, जैसा हम एक ही लाइन में कह दें कि गुरु का प्रभाव, बाकी कुछ ग्रहों का प्रभाव, राहु का प्रभाव आपको माला माल बना रहा है। जैसे देखिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो राहु पर है। राहु लाभ के घर में है, लाभ के घर में है, और राहु पर दृष्टि केतु की भी है। तो केतु की दृष्टि क्या करता है कि इंसान को उन चीज़ों के प्रति बहुत खोज के लिए, सर्च के लिए, मतलब उन चीज़ों के प्रति एकदम लालसा जो होता है वो जगा देता है। तो यहाँ आपके उन चीज़ों के प्रति मतलब खास करके इनकम के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो मेहनत करते थे उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, और अच्छी बात है। और आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के प्रति खूब मेहनत करके उन्हें प्राप्त करने के करीब आ जाएंगे। लेकिन थोड़े से टेंशन देंगे शनि, जो काम में डिले करा सकते हैं, देर करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना होगा आपको विशेष उपाय, जो वीडियो के अंत में हम बताएंगे। लेकिन बहुत बात ऐसी है कि अपने कुंडली पर भी निर्भर करता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपके कुंडली में क्या स्थिति है शनि की, उसके अनुसार हम आपको बताएंगे उपाय क्या करना है विशेष रूप से। अब आगे बात करें तो आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए, खर्चीला समय भी है, क्योंकि द्वादश भाव में जो दृष्टि है, द्वादश भाव में खुद बैठे हैं शनि, तो ये समय इनकम बहुत कराएगा, बहुत इनकम कराएगा, खर्च भी कराएगा। तो आप ये ध्यान रखें, हमने बता दिया आपको कि खर्च भी बहुत होगा, तो ध्यान रखिए कि खर्च कम करना है हमें, बस सब अच्छा होगा। आगे समझिए। तो मित्रों इस समय आपके यानी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतर फल मिलेगा, मतलब अच्छा लाभ मिलेगा। किसी बड़े स्टार, सुपरस्टार से आपकी मुलाकात, जो अपने क्षेत्र में बहुत नाम है जिनका, उनसे आपकी मुलाकात हो सकते हैं। आपकी भी छवि बढ़ेंगे, बहुत बेहतर होंगे। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा प्रभाव देगा, काफ़ी काम बनाएगा, आपके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड बनेंगे। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को थोड़े से संभल कर रहना पड़ेगा। शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं, आपकी बातें कहीं ना कहीं आपके लिए ही नुकसानदायक साबित होगा, इसलिए थोड़े से संभल कर रहना पड़ेगा आपको, ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर। अब बात करें आपको क्या करना चाहिए इस महीने, तो इस महीने क्या आपको हमेशा वही उपाय करना है, तो वीडियो के अंत में बताएंगे। चलिए अब अगले महीने के बारे में चर्चा करते हैं, यानी अप्रैल महीने के बारे में। तो मित्रों अप्रैल महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो पहले समझ लीजिए। इस अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आ जाएंगे, यानी आपके द्वादश भाव में मंगल की एंट्री हो जाएगी। 11 अप्रैल को बुध जो है वो द्वादश भाव में आ जाएंगे। 19 अप्रैल को शुक्र जो है वो अपने घर में आ जाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्य जो है वो आपकी राशि में आ जाएंगे। 30 अप्रैल को बुध आपकी राशि में आ जाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं, पंचम भाव में केतु मौजूद हैं, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, तो वो पंचम भाव में ही रहेंगे। साथ ही साथ
शनि जो है द्वादश भाव में है, एकादश भाव में राहु हैं, तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ये ग्रह ज्यों का त्यों रहेंगे। अब इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझ लीजिए। यानी अप्रैल का महीना, इस महीने बड़ी बात ये रहेगी कि कुछ ग्रह आपके राशि में रहेंगे और कुछ ग्रह जो है वो आपको आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो ये याद रखिएगा, परिवार में शुभता यहाँ भी है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव के बारे में हम आपको बता दें, परिवार में शुभता यहाँ भी है। परिवार के लिए यहाँ भी अनुकूल स्थिति बन रहे हैं, क्योंकि इस महीने भी शुक्र जो है वो आपकी राशि में रहेंगे। तो आपकी राशि से सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी। तो इस समय घर परिवार में कोई झगड़ा विवाद हो तो वो आपके समाधान इस महीने हो जाएंगे। इस महीने कोई यदि ज़मीन जायदाद या पड़ोसियों से विवाद है वो आपके सुलझेंगे, ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ घर परिवार में किसी की विवाह होने की संभावना बन रही है। ये घर परिवार में एक मिलन भी होगा, जैसे कि बहुत दूर लोग रह रहे हैं तो मिलन भी हो सकता है। तो ये एक अच्छा समय पारिवारिक स्थिति को लेकर कहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये आपके लिए ऐसा समय है कि सप्तम भाव पर ही दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव के स्वामी की। तो यहाँ विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, जैसा कि हमने बताया। और आपके भी यदि कुंवारे हैं तो आपके भी शादी हो सकते हैं। शादी विवाह के बंधन में बंधने का समय है, ये भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव पर खुद सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ना विवाह के लिए बहुत शुभ प्रभाव देता है। तो विवाह हो सकते हैं। एक दूसरी बात, जिनकी शादी हो चुकी है उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। ससुराल की तरफ से सहयोग की प्राप्ति होगी, ससुराल की तरफ से सम्मान की प्राप्ति होगी। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार, अनुकूल, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो बच्चों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। देखिए, मंगल जो हैं वो आपके द्वादश भाव में रहेंगे। अब बड़ी बात तो ये है कि मंगल द्वादश भाव में 2 अप्रैल को ही आ जाएंगे। तो ये मंगल का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मंगल द्वादश भाव में आ जाएंगे। और बड़ी बात तो ये है कि मंगल की जो द्वादश भाव में आने के बाद जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके छठे भाव पर पड़ेगी। मंगल की चौथी दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो सीधे आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो यहाँ संतान के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान को पहले समझें, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कुछ कारण से परेशान तो नहीं चल रहे हैं, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है बिजनेस में, शिक्षा में बेहतर ध्यान तो दे रहे हैं। मतलब जो आपके संतान जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो समय फिर ठीक रहेगा। आपको इन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। आगे बात करें तो इस महीने यानी अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों को बता दें कि आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन यह है कि आपको 19 अप्रैल के बाद प्रेम संबंध में शुभ परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो आप चाहते हैं वैसी कोई इच्छाएं पूर्ति होगी, वैसा कोई काम बनेगा, वैसी कोई अच्छी स्थिति जो आपके लवमेट के साथ देखने और सुनने समझने को मिलेगा। रिश्ते बेहतर होंगे, लव रिलेशन अच्छे होंगे, आप लव मैरिज कर सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बनेगी। आपके लवमेट से कोई बहुत बड़ा तोहफा, कोई गिफ्ट मिल सकता है। और यहाँ तक कि आपके घर परिवार के लोग आपके रिलेशन के बारे में जानेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छा समय आपका है। स्वास्थ्य को लेकर ये महीना आपका अच्छा नहीं है। इस महीने यानी अप्रैल के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जिनको बीपी शुगर आदि की समस्या है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, परेशानी बढ़ सकती है। खान पान विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बात करें शिक्षा को लेकर तो अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस महीने शिक्षा में सफलता प्राप्ति, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति, उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्ति, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति, ये तो शुरुआत ही आपको बहुत अच्छा दे रहा है। बहुत ही बेहतर संकेत आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपका बहुत अच्छा समय है। वहीं बात करें बिजनेस के लिए तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर भी ये काफ़ी अच्छा समय है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आपके
राशि में रहेंगे सूर्य, आपकी राशि में रहेंगे बुध, तो दोनों बहुत अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन ख़ास करके इस बिज़नेस के लिए बिज़नेस में थोड़ा-सा ये ध्यान रखें कि कोई ऐसी गलती आप ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। गलती हर कार्य को 2-4 बार ज़रूर सोच समझ कर करें, प्लान करके करें, क्योंकि शनि की 7.5 है, कहीं न कहीं एक काम को 2 बार करना पड़ जाए, पैसे खर्च हो जाए, मेन पैसे खर्च ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इनकम की क्या बात? इसलिए बिजनेस में थोड़े समझदारी बरतें। कभी-कभी बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं सिग्नेचर ना करें, कहीं पैसे फालतू का ना चला जाए, कहीं कोई पैसे गलती से ना चला जाए किसी के अकाउंट में। इन बातों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब का बहुत अच्छा चांस रहेगा इस महीने भी। काफ़ी उम्मीद आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि आपके राशि में बैठे सूर्य का प्रभाव जॉब में एक अनुकूल परिणाम देगा, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। वहीं बात करें फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, तो धन प्राप्ति, धन में इजाफा का बहुत अच्छा समय चल रहा है। काफ़ी काम आपका बनेगा, मनोकामना पूर्ति होगा, इतना अच्छा समय आपका है। वहीं मित्रों, आपको बता दें इस महीने कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफ़ी धन लाभ होगा, मान सम्मान और उच्च कोटि का कोई जैसे उच्च पद पे या बैठे लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, तो बहुत अच्छा समय है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये महीना ऐसा है कि उच्च पद प्राप्ति कराएगा, लेकिन महीने के आखिरी में, तब महीने के आखिरी ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करें अगले महीने यानी मई महीने की। मई महीने में 11 मई को मंगल अपना राशि बदल के आपके राशि में आ जाएंगे, जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा, क्योंकि मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, मंगल अपने घर में आ जाएंगे, आपकी राशि मंगल का घर है। उसके बाद 15 मई को 2 परिवर्तन होगा, बुध और सूर्य का, दोनों आपके धन भाव में आ जाएंगे। गजब का समय आपका यहाँ से शुरू होगा। उससे पहले एक दिन पहले 14 मई को शुक्र हो जो बुध के घर में चले जाएंगे, यानी मिथुन राशि में। 29 मई को बुध मिथुन राशि अपने घर में आ जाएंगे। तो इससे ये महीना कैसा रहेगा, यानी मई का महीना। तो मई के महीने में सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक भाव पर यहाँ बुध और सूर्य का प्रभाव महीने के मध्य से शुरू होगा, तो परिवार में एक अनुकूल स्थिति रहेगी। घर परिवार के लोगों में किसी का कोई ऐसा कार्य बनेगा जिससे घर का इज्जत बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। जैसे किसी का जॉब लग जाए या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो, कोई बड़े पुरस्कार हासिल हो, घर का कोई यदि किसी बड़े चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो उनका कोई बहुत बड़ा काम बन जाए, जिससे घर परिवार की इज्जत बन जाएगी, बढ़ जाएगी, और घर परिवार में इनकम भी बढ़ेगा सबका। कुछ ऐसा होगा जिससे घर परिवार के सदस्यों का, जो पारिवारिक समाज में आपके परिवार के सदस्य की वैल्यू, इज्जत बढ़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर ये तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र जो स्वग्रही रहेंगे 14 मई तक आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा संबंध रहेगा, बहुत अच्छा। और जो कुंवारे, उनकी शादी का भी योग बहुत अच्छा रहेगा, जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं। वहीं बच्चों के लिए बात करें तो बच्चों के लिए भी ये महीना अच्छा है। अब थोड़े शॉर्ट में आपको बता दें कि इस महीने प्रेम संबंध को लेकर गजब का महीना है। मतलब ये 14 मई तक आपके विवाह होने की भी संभावना है, लव अरेंज मैरिज। यहाँ तक कि किसी से आप बहुत जुड़ना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये महीना एकदम अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेंटली आप बहुत परेशान होंगे, खास करके मेंटली। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों का भाग्य पलटेगा, मतलब समझ ले कि बहुत भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। इस महीने इतनी अच्छी स्थिति बन रही है, मतलब ये वरदान साबित होगा ये महीना। वहीं आपके शिक्षा को लेकर भी एकदम वरदान, मतलब आप इस महीने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे आने की बहुत अधिक उम्मीद है। तो आप एकदम तैयारी करते रहें, आपका बहुत अच्छा समय है, खुशियों से झोली भर जाएगी, इतना अच्छा ये महीना साबित होगा। यहाँ तक कि बिजनेस में भी देखिए कमाल का लाभ मिलेगा, क्योंकि अब जो आपको बचना है वो शनि से बचना है, बाकी गजब का समय है। हम उपाय बता देंगे, एकदम एक ही उपाय करना है आपको, बहुत बड़े परेशानी से बच जाएंगे। तो इनकम बहुत अच्छा होगा बिजनेस वालों के लिए। जॉब का भी अच्छा समय है, लेकिन यहाँ थोड़े से संघर्ष करा देगा जॉब में, जैसे किसी से बहस होना, किसी से कार्य बोझ बढ़ना, टेंशन बढ़ना, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन ये आपके लिए जॉब का अच्छा समय है। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये महीना खर्चीला भी है,
मतलब अच्छे से मैनेज आप कर पाएंगे। अच्छा समय, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब उपाय के बारे में बात करें तो उपाय के रूप में एक चीज़ नोट कर लीजिए, आप चाहे डेली उपाय करते रहें, चाहे एक दिन उपाय करें, लेकिन एक दिन के उपाय यही है कि शनि का जो शांति पूजा है वो करवा लीजिए। शनि 7.5 शांति पूजा या महामृत्युंजय करवा लीजिए अपने नाम से संकल्प कराकर। पैसे कुछ हैं तो खर्च करके, नहीं तो प्रतिदिन आप शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम श शनिचराय नमः शाम के समय से शुरू करके जप करने से बड़े फायदे आपको प्राप्त होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और भी अधिक नई जानकारी के साथ हम आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।